अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो लो जी, मैं आ गई 4 दिन के बाद। 4 दिन ब्लॉग नहीं आए थे मेरे, तो मेरे पास ब्लॉग थे, स्टॉक थे, सब रिकॉर्डिंग थी, लेकिन डालने का वक्त नहीं हुआ, मन नहीं हुआ, कह नहीं सकती, क्योंकि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं चार तरफ से भी ना कि आपका मन नहीं होता कि कुछ करने का। एक तो हस्बैंड जी घर पर थे, दूसरा सर में दर्द की वजह से मूड ख़राब रह रहा था, और तीसरा बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, चौथा जाकर मेरे गैस का चूल्हा ख़राब हो गया था, मतलब चूल्हा पाइप टूट गया था। ये सब चीज़ें ना एक ही दिन में हो गई थी, 1-2 दिन में, तो इसलिए व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन डाल नहीं रही थी। तो खैर आज सोचा कि आज डाल ही दूँ। तो मैं ये बना रही थी कि पिछला व्लॉग में करी थी ना, उसका अगला ही दिन था ये, और आ गई थी शाम में, वक्त बच्चा पढ़ रहा था आखिर। तो आज रजा है, से हॉलीडे है, स्टडी हॉलीडे है, तो मैं ये बनाने रखी। दाल मैंने चढ़ा डाली थी, तुअर दाल बना रही थी। सोचा कि चटपटी बना लूँगी, तो चटपटी कटाकर लेकर आकर रखी थी मैं, तो उसे धोने रखी, तो सोचा कि बना लूँ, लेकिन इन वक्त पर सारा मैंने मसाला ही सब बनाकर मिक्स कर लिया था। बाद देखी तो चटपटी का जो मसाला मैं होममेड बनाकर रखती हूँ ना, वो मतलब ख़त्म हो गया था, नहीं था बिल्कुल, थोड़ा सा था, 1 स्पून आधा स्पून के करीब। इसलिए सोचा कि मैं ये चटपटी बनाकर मसाला जो मैंने इसमें पीसा था ना, कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्च, इतने सब 4 चीज़ डालकर 3 चीज़ें मैं पीस ली थी। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक सब डालकर अभी मिक्स कर रही थी। अब इसे रख दूँगी मैरिनेट कर। मसाला तो नहीं है, एकदम मसाला पाउडर बना नहीं सकते, सब चीज़ें काटनी है और भूननी है, सूखने देना है, इसलिए मैं वो अब साइड में रख दूँगी, बाद में बना लूँगी। ये देखिए बरसात शुरू हो गई, निकलते ही ये देखिए बरसात अचानक से आ गई। ओह, मैं सुबह ही कपड़े धोने वाले थे, भीग जाएंगे, तो ये काट लेंगे। ये देखिए ज़ोर से बारिश हो रही थी ना, पिछले वीक का ब्लॉग था, पिछले वीक मतलब ये शायद चाशमा मंगल चाशमे के दिन का होगा, तो मुझे याद भी नहीं था, इतने दिन हो गए थे ना। तो खैर चलिए, बारिश ये पड़ रही थी, यहाँ तक पछाड़ मार कर आ गई था, यहाँ तक भी। तो खैर कंटिन्यू करेंगे, कहाँ थी मैं। तो हाँ, चटपटी मैंने क्या किया था कि मसाला लगा कर रख डाली थी। उसका मसाला बनाना है, थोड़ा सा उसके सूखे मसाले साबुत है ना, उसे थोड़ा सा मतलब धूप में रखना है, नहीं तो रोस्ट करना है। इतना वक्त नहीं था मेरे पास, अब बनाने का भी नहीं था, तो मैं काट ली थी, कल बना लूँगी इंशाल्लाह। तो मैंने चटपटी को मसाला लगा फ्रिज में रख डाली थी, इसलिए मैं चिकन काट ली थी फ्रिज में से कि ये बना लूँगी, मसाला कल लगा कर चटपटी कल बना लेंगे। तो दाल हो गई थी मेरी गल कर, और ये देखें मैं ये बना रही थी चिकन फ्राई। जो चिकन मसाला होता है ना, चिकन ना बहुत तरीके के होते हैं, जब भी आप चिकन बनाने जाओ ना, तो आपके हाथ में अलग ही डिश बनती है। तो मैं ये ट्राई करती रहती हूँ, तो इसका मैं पहले बनाई थी चिकन फ्राई, 2-3 बार बताई थी, तो अभी बता देती हूँ ना। इंस्टेंट साबुत मसाले से बनता है, कुछ मसाला किस्तर वगैरह नहीं डालना पड़ता है। हाँ, अदरक लहसुन जाता है, तो मैं दिखा देती हूँ। मैंने तेल डाली थी, तो उसके ऊपर जीरा डाली थी थोड़ी बहुत, बाद लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा मैंने लहसुन कुचल कर डाली थी, इतना, हाँ इतना डाली। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी 1 स्पून, बाद में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, गरम मसाला पाउडर मैं बाद में डालूंगी। ये मैं काली मिर्च डाली थी, कुटी हुई काली मिर्च होती है ना, तो वो डाली थी। बाद में प्याज डालकर मैं अच्छी तरह से भून रही, दिखा रही थी ना आपको खींचे से। तो ये उसके बाद मैंने टमाटो डाली थी, सूखा बना रही थी ना, इसलिए मैंने टमाटो काट कर डाल लिए थे, नहीं तो सालन खाने के साथ खाना हो तो प्यूरी बनाकर डालना पड़ेगा, तो इससे ना थोड़ा लिक्विड हो जाती है कि ताकि हम खाने के साथ खा जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारे काट कर मसाले, मतलब टमाटो वगैरह डाली थी, भुन गया था, अच्छी तरह से गल गई थी, मसाला भुनकर खुशबू शुरू हो गई थी। अब जाएगा हमारा चिकन, लगभग आधा किलो होगा, चिकन स्क्रीनलेस था, तो मैं ये धो ली थी, सारा इसमें चिकन जाएगा। अब जाएगा नमक और गरम मसाला पाउडर मैं नहीं डाली थी, आधा टेबल स्पून गरम मसाला और चिकन मसाला पाउडर, तो और मैं चिकन तंदूरी मसाला पाउडर 2 मसाला पाउडर डाली थी।
ये सारे डालकर मिक्स कर कर हिलाएंगे। अच्छी तरह से भुन जाने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसे दम पर छोड़ेंगे। इतने मसाले में ये चिकन गलता नहीं ना, थोड़ा सा पानी डालो ना तो थोड़ा सा गलकर सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे मसाले भुन जाने के बाद आधा गिलास पानी डालकर मैं ढक कर छोड़ूंगी। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। हाँ, मैं फली ले लेकर आई थी ना सुबह में, तो छिलकर रखी हूँ। अब ये छल्ली दाल कल बनेंगी, परसों बनेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे छल्ली दाल बनाने में बहुत 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 बेजार होता है। मुझे छिली दाल अक्सर मैं नहीं बनाती, अम्मी बना कर देती है मुझे। तो अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए नहीं लेकर गई। तो यहीं पर रखी हूँ, देखूँगी कल या परसों बना लूँगी टाइम मिला तो खैर ये मेरी दाल भटकर हो गई, दाल गल गई, मतलब दाल औन गई थी। खाना को मैंने चावल धोकर रख लिए थे और मेरा ये चिकन बनकर रेडी हो गया था। देखिए माशाल्लाह से चिकन गल भी गया था, सोख भी गया था। तो मैंने ना दोपहर में मैं अम्मी के नाश्ता सुबह में कर ली थी, बाद में अम्मी के घर पर दोपहर को खाकर आई थी तो और भूख शुरू हो गई थी। तो मैं थोड़ा सा पेड़ा काट ली थी फ्रिज में से कि एक रोटी बनाकर खा लेंगे, बाद में देखेंगे हस्बैंड जी आने के बाद खाएंगे। तो ये देखिए दाल को मैंने तड़का लगा डाली थी और ये चिकन था और ये एक रोटी मैंने डाली थी, अभी इसे खा लेंगे। तो चले हस्बैंड जी आने पर लेट हो जाएगा उन्हें, मतलब 9-10 बज जाएंगे। अब तकरीबन बज रहे थे 7:30 के करीब। हाँ, मगरिब की नमाज हुई थी मेरी अब। तो चले खा लेंगे पहले। क्या खाना को वो करो। और ये आ गए थे हस्बैंड जी घर पर, तो ये आते थे ये लेकर आए थे चिप्स वगैरह, क्योंकि जब मेरी डाइट पर मैं रहती हूँ ना तो घर में कोई चीज़ नहीं आती, कोई सामान नहीं आता। हाँ, बच्चों को खिलाते हैं वो बाहर लेकर जाकर, घर पर नहीं लेकर आते। जब मेरी डाइट की वाट लगती है ना तो वो लेकर ही आते हैं, एक रोज और दूसरा अगला दिन, एक दिन छोड़कर लेकर ही आते हैं वो। तो ये नान और केक वगैरह सब लेकर आए थे। चले खा लेंगे, मिलती हूँ मैं आपको कल सुबह में। और ये सुबह हो गई थी और ये मैं कल चूड़ी की भाजी लेकर आई थी ना, तो काट ली थी। सोचा कि आज मीठी भाजी बना लूँ, और ये मैं आटा गूंदी थी फजर में ही। तो ये चले इतने प्याज को चॉप कर लेंगे और ये भाजी को कट कर लेंगे। ये देखें मैंने ना भाजी को जड़ां काट कर फेंक दी थी, इधर के छुड़ाकर मैंने बारीक चॉप कर पानी में भीगने के लिए डाली हूँ। 2 पानी से धो ली थी और तीसरे पानी में डाली हूँ कि थोड़ा सा भीग जाएगी, तो मतलब इसकी मिट्टी निकल जाएगी। और ये मैं नारल फोड़ ली थी, इतना नारल ना हम थोड़ा सा फोड़ लेंगे। इसमें ना मैं क्या करी थी, नारल थोड़ा सा ज़्यादा और लहसुन एक बड़ा डल्ले में आधा डल्ला लहसुन और 4 लाल मिर्च डालकर मैं ये कूट ली थी, मतलब दरदरा सा फोड़ ली थी। तो प्याज में 2 कट कर डाली थी ना, वो प्याज सॉफ्ट हो गए थे तेल में। तो ऊपर से मैंने ये डाल ली थी खोपरा जो मैंने ग्रेट किया था, मतलब फोड़ा था, ये मिक्स हो गया था। मीठी भाजी को ना इतना ही डालती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा नहीं डालती। मसाले वाली भाजी को हाँ मसाला पीस कर बनाकर डालते हैं, अंडे वगैरह सब डालकर, आलू वगैरह सब। नहीं तो ये सिर्फ भाजी थी, मीठी भाजी, जो इंस्टेंट फास्ट जल्दी बनती है खाने के लिए। हाँ, टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है। तो हाँ, ये हस्बैंड जी के लिए सुबह सुबह बना रही थी, जल्दी से 7:30 हो रहे थे, मतलब 7:20 बज गए थे। बच्चों को तो लंच नहीं है, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो बच्चों को लंच तो नहीं है, लेकिन बच्चे नाश्ता करेंगे, इसलिए मैं 3 कट्टे लाई थी, 2 कट्टे का बना रही, बस काफ़ी हो जाएगी। तो सारी भाजी में डालकर ऊपर से थोड़ा सा नमक डाली थी, बारीक नमक। अब इसे ना ढककर छोड़ देंगे, थोड़ा सा बैठ कर सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो बाद में हिलाएंगे, नहीं तो अब हिलाएंगे तो गंदा हो जाएगा। पहले ये काउंटर क्या क्लीन कर लेंगे, बहुत गंदा हो गया था। और ये देखिए मेरी भाजी बैठ गई थी, अब इसे हिलाएंगे ना। इसमें ना पानी भी छूट गया था, मैं इतना पानी छींक कर डाली थी, फिर भी पानी छोटा है। तो अच्छी तरह से हिलाकर इसे अच्छा मतलब सुखा लेंगे। तो ये हमारी भाजी हो गई थी डन। ये देखें माशाल्लाह से बन गई थी मीठी भाजी ना। तो इसी तरह से आप ना खाली मुँह भी खा सकते हो, ये अच्छी लगती है। तो खैर मैं ये पराठे बना रही थी, हस्बैंड जी के लिए 2 बना लूँगी। हाँ, बाद में इज़हान और आखिब के लिए बना लूँगी। हाँ, मतलब इज़हान को 10 बजे है स्कूल, अब बज रहे थे लगभग 7:30 हो गए थे। तो हस्बैंड जी वेट कर रहे थे, इनके लिए दे दूँगी, ये खा लेंगे, चले जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। हाँ, 4 दिन से ब्लॉग मेरे नहीं आए थे, रीज़न मैंने बता दिया था। हाँ, मेरे पास पूरे हफ्ते का व्लॉग है, मेरे पास वीडियो है, तो एक एक कर मैं कल से इंशाल्लाह से रोज़ डाल दूँगी। तो पिछले दिन का चश्मा जुमेरत का शायद होगा व्लॉग ये।
मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो खैर मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज़। दुआ में